आसमान में जब इंडियन एयरफोर्स के फाइटर जेट्स घूमते हैं तो पूरा आसमान उनका नाम याद रखता है। ये सिर्फ एयरक्राफ्ट्स नहीं हैं, ये हैं भारत के एरियल वॉरियर्स, जिनके इंजन की गरज देश की शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको इंडियन एयरफोर्स और डिफेंस कंटेंट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मिलती रहे इंडियन एयरफोर्स की हर एयरक्राफ्ट की कहानी एक के बाद एक। पार्ट 1 में हमने देखा था राफेल, सुखोई Su-30 MKI और MiG-29, और आज के पार्ट 2 में हम बात करेंगे 3 और लेजेंड्स की जो इंडियन एयरफोर्स की शान है। मिराज 2000, बालाकोट का हीरो; तेजस मार्क 1, मार्क 1A, देश का अपना फाइटर; और जैगुआर शमशेर, डीप स्ट्राइक स्पेशलिस्ट। ये एयरक्राफ्ट्स मिलकर बनाते हैं इंडियन एयरफोर्स का परफेक्ट बैलेंस, प्रेसिजन, पावर और प्राइड का। नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। ये है एयरक्राफ्ट्स ऑफ इंडियन एयरफोर्स पार्ट 2, जहां हम देखेंगे इंडिया के स्काई वॉरियर्स का अगला चैप्टर। मिराज 2000 ये एक मल्टी रोल स्ट्राइक फाइटर है। इसमें स्नेकमा M53P2 का इंजन लगा है। रेंज इसकी 1550 किलोमीटर्स है और मार्क 2.2 इसकी स्पीड है। इसकी वेपनरी में मीका मिसाइल, पेव वे बॉम्ब्स इंक्लूडेड हैं। इसका जो रोल है वो प्रिसीजन स्ट्राइक और न्यूक्लियर डिलीवरी का है। थोड़ा डिटेल में आप समझते हैं। इसका जो ओरिजिन है वो फ्रांस का है। इसका जो मैन्युफैक्चरर है वो डसॉल्ट एविएशन है, वही सेम कंपनी जिन्होंने रफाल बनाए हैं। ये एक 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है। ये एयर सुपीरियॉरिटी, ग्राउंड स्ट्राइक, न्यूक्लियर डिलीवरी, प्रिसीजन स्ट्राइक, हर चीज में काम आते हैं। इनकी जो सर्विस सीलिंग है वो 59,000 फीट। इनके कौन कौन से वेरिएंट्स इंडियन एयरफोर्स के पास हैं? सिंगल सीट है और जो ट्रेनर है वो ट्विन सीट है। अब इनकी मिसाइल्स के बारे में बात करते हैं। पहली मिसाइल है एयर टू एयर मिसाइल मीका। इसकी जो रेंज है वो 60 से 80 किलोमीटर, शॉर्ट टू मीडियम रेंज। इसमें लेजर गाइडेड बॉम्ब्स हैं जो एयर टू ग्राउंड स्ट्राइक करते हैं, जिन्हें LGBs बोला जाता है, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स। इसमें डेफा कैनन्स के नाम से गन है जो 125 राउंड्स ईच फायर करती हैं। इसमें 2 गन है। ये 6300 kg का पेलोड कैरी कर सकता है 9 हार्ड पॉइंट्स पे। ये हार्ड पॉइंट्स होते हैं, ये देख रहे हैं आप, अलग अलग, ऐसे अलग अलग 9 हार्ड पॉइंट्स पे ये 6300 kg का पेलोड कैरी कर सकता है, मतलब उतना हथियार ये कैरी कर सकता है। एवियोनिक्स की बात करें, RDY का रेडार है। इसमें अपग्रेडेड EW स्वीट है। EW मतलब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। ये बेटर रडार वार्निंग देता है, काउंटर मेजर्स के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम मिराज 2000 की बात करें, इंडियन एयरफोर्स में कितने हैं तो लगभग 50 हैं। ओरिजिनली मिराज 2000H था, जो बाद में अपग्रेड होके 2000I और TI में हुआ। इनके बेसिस कहाँ पे है? ग्वालियर में है, जहाँ पे इसका नंबर 1 और नंबर 7 स्क्वाड्रन स्टेशन है। जो मिराज 2000 है, इसका सबसे फेमस मिशन कौन सा है? बालाकोट एयर स्ट्राइक 2019 में मिराज ने प्रिसीजन लेजर गाइडेड बॉम्ब्स ड्रॉप किए टेरर कैंप्स पे और उन्हें डिस्ट्रॉय कर दिया। मिराज 2000 एक ट्राइड एंड टेस्टेड मल्टी रोल फाइटर है जो बालाकोट जैसे मिशंस में अपनी प्रिसीजन और रिलायबिलिटी का सबूत दे चुका है। अब बात करते हैं तेजस मार्क 1 और मार्क 1A की। ये हमारे देसी फाइटर्स हैं। HAL का मतलब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका ओरिजिन कहाँ पे है? इंडिया में। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। इसमें GE F404 के इंजन लगे हुए हैं, और ये जो GE है ये जनरल इलेक्ट्रिक एक अमेरिकन कंपनी है, जहाँ से इंजन्स आ रहे हैं हमारे तेजस एयरक्राफ्ट के लिए। और आपने रिसेंटली अगर न्यूज़ फॉलो की है तो आप जानते हैं इन्हीं इंजन्स पे बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं कि इंजन्स टाइमली डिलीवरी नहीं हुई है। इसकी जो मैक्सिमम स्पीड है वो मार्क 1.6 है। रेंज 1850 किलोमीटर्स है। इसमें डर्बी, पाइथन 5, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स, ये सारे आर्मामेंट हैं। एयर डिफेंस और ग्राउंड अटैक इसका रोल है। थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। मैन्युफैक्चरर तो मैंने आपको बता दिया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। इसको डिजाइन किया है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने, ADA। इसके रोल क्या क्या हैं? एयर सुपीरियॉरिटी, ग्राउंड अटैक, इंटरसेप्शन और रिकॉनेसेंस। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 52,000 फीट है, 52,000 फीट। इसके कौन कौन से वेरिएंट्स हैं? सिंगल सीट है जो कि एक फाइटर होगा। एक ट्विन सीट वेरिएंट है जिसमें 2 सीट हैं, वो ट्रेनर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है। इनकी वेपनरी की बात कर लेते हैं। पहला है डर्बी BVR। BVR का मतलब बियॉन्ड विजुअल रेंज, जो आंख से ना दिखाई दे, वो बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल। इसका जो ओरिजिन है वो इजराइल का है। जो कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है उसका नाम है राफेल एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम्स। इसकी जो रेंज है वो 50 से 60 किलोमीटर है।
कॉम्बैट के लिए बहुत इफेक्टिव रेंज है। फायर एंड फॉरगेट कैपेबिलिटी है इसके अंदर, एक बार फायर करके आप भूल भी जाओ तो एक्टिव रेडार की यूसेज से ये टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। कौन कौन से प्लेटफॉर्म से ये लॉन्च हो सकता है? ये तेजस से लॉन्च हो सकता है, सी हैरियर से लॉन्च हो सकता है और मिराज 2000 से लॉन्च हो सकता है। इसका रोल होता है दुश्मन के एयरक्राफ्ट को दूर से एंगेज करना, विजुअल कांटेक्ट होने से पहले। डर्बी एक इजरायली बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल है जो तेजस जैसे जेट्स को दूर से ही दुश्मन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने की कैपेबिलिटी देती है। फायर करो और भूल जाओ। अगला वेपन है पाइथन 5। ये एक शॉर्ट रेंज इंफ्रारेड एयर टू एयर मिसाइल है। इसका भी ओरिजिन कहाँ से हुआ है? इजराइल से, और सेम कंपनी है राफेल जो डर्बी मैन्युफैक्चर करती है। इसकी स्पीड कितनी है? 2.5 से 3 माक के बीच में। इन शॉर्ट ये एक शॉर्ट रेंज हीट सीकर मिसाइल है। अब वापस तेजस पे आते हैं। तेजस की पेलोड कैपेसिटी क्या है? पेलोड कैपेसिटी है 3500 से लेकर 4000 kg के बीच में। कितने हार्ड पॉइंट्स पे? 8 हार्ड पॉइंट्स। हार्ड पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे वेपन्स कैरी किए जाते हैं। ये देखिए, ये एक हार्ड पॉइंट है। जहाँ जहाँ वेपन कैरी करने के लिए स्पेस दिया जाता है उसे हार्ड पॉइंट कहते हैं। आने वाले समय में इंडिया के कौन से ऐसे वेपन्स हैं जिसके साथ ये इंटीग्रेट होगा? एक तो है अस्त्रा मिसाइल जिसकी रेंज है 110 किलोमीटर। दूसरा है ब्रह्मोस एनजी जिसकी रेंज 450 किलोमीटर है या उससे भी ज़्यादा हो सकती है। एवियोनिक्स और सिस्टम्स की बात करें अगर इसमें, तो ELM 2032 रेडार लगा हुआ है इसमें मार्क 1 में, और जो मार्क 1A है उसमें AESA रेडार लगा हुआ है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट लगा हुआ है जिसको हम EW स्वीट भी बोलते हैं। ये जैमिंग और सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होता है। HMD हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले क्विक टारगेटिंग कैपेबिलिटी के लिए लगा हुआ है। अब इंडियन एयरफोर्स में कितनी तेजस है इस पे बात कर लेते हैं। जो इनका पहला स्क्वाड्रन था वो 2016 में इंडक्ट हुआ था। एक स्क्वाड्रन मतलब 18 एयरक्राफ्ट। उसका नाम पड़ा नंबर 45 फ्लाइंग डैगर्स। इसको ऑलरेडी 83 फाइटर्स का ऑर्डर मिल चुका है और वो प्रोडक्शन अंडरवे है, वो प्रोडक्शन चल रही है। बेसिस कहाँ पे हैं? सुल्लूर में, तमिलनाडु के अंदर। इसका 60% इंडिजेनाइजेशन है, मतलब इंडिजिनस कंटेंट है। और मार्क 1A जो आएगा उसके अंदर और ये इंडिजिनस कंटेंट बढ़ जाएगा। इंडिजिनस कंटेंट मतलब जो इंडियन है, जो देसी है। ये मिग 21 को रिप्लेस करेगा। इंडिया के फ्यूचर में जो हमारी जो एयर स्ट्रेंथ होगी, जो फाइटर्स होंगे हमारा, उसका बैकबोन बनेगा ये। इन शॉर्ट एक देसी मल्टी रोल फाइटर है जो मेड इन इंडिया है। पावर, एजिलिटी और टेक्नोलॉजी का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। अब बात करते हैं जैगुआर की। ये एक डीप स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है। रॉल्स रॉयस के 2 इंजन लगे हुए हैं, डुअल इंजन है। मार्क 811। मार्क 1.1 इसकी टॉप स्पीड है। 1600 किलोमीटर इसकी रेंज है। लेज़र गाइडेड बॉम्ब्स हैं इसमें, सी ईगल मिसाइल्स हैं, और ग्राउंड अटैक और मैरीटाइम स्ट्राइक ये काम करता है। ओरिजिनल डेवलपमेंट इसका कहाँ हुआ था? ओरिजिनल डेवलपमेंट जो हुआ वो एक फ्रेंच ब्रिटिश कंसोर्टियम थी, पेकैट, इसने बनाया था। और ये एयरफोर्स में इंडक्ट हुआ था 1979 में। इंडियन प्रोडक्शन कब चालू हुआ? 1981 में अंडर लाइसेंस। और ये लाइसेंस्ड प्रोडक्शन कब तक चला? 2008 तक। इसकी जो सर्विस सीलिंग है वो 46,000 फीट है। इसकी वेपनरी और आर्मामेंट के बारे में बात कर लेते हैं। पहला है इसके अंदर AS-30L मिसाइल। ये एयर टू सरफेस लेजर गाइडेड मिसाइल है। ओरिजिनली फ्रांस में बनता है ये, और जो कंपनी बनाती है उसका नाम है माट्रा। इसकी जो रेंज है वो 10 से 11 किलोमीटर के आसपास है। स्पीड नियरली 1.3 माक है। ये 240 किलो का वॉरहेड कैरी कर सकता है। लेज़र गाइडेड इसका गाइडेंस है। टारगेट पे लेज़र डेजिग्नेटर से मार्क लगाता है, मिसाइल उस बीम को फॉलो करके डायरेक्ट हिट करती है। और इसका लॉन्च प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? ये जैगुआर से लॉन्च हो सकता है, मिराज 2000 से लॉन्च हो सकता है, और जो फ्रेंच जेट्स हैं बाकी उनसे भी लॉन्च हो सकता है। इसका रोल क्या है? प्रिसीजन स्ट्राइक किस पे करता है? टैंक्स पे, बंकर्स पे, ब्रिजेस पे, रेडार साइट्स पे दुश्मन के। बहुत हाई एक्यूरेसी है इसकी। इसका जो सर्कुलर एरर प्रोबेबल है CEP वो कुछ मीटर्स से भी कम है। अगर आप जानना चाहते हैं कि CEP क्या है तो इस पे मैंने एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन मोटा मोटी CEP का मतलब ये होता है कि जो टारगेट है उससे कितनी दूर आपका वेपन गिर रहा है। तो अगर मान के चलिए किसी वेपन का CEP 10 मीटर है, तो अगर वो 100 हथियार आपने 100 मिसाइल अगर आपने गिराई एनिमी के कैंप में, तो उस 100 में से 50 जो मिसाइल हैं वो
उस टारगेट के 10 मीटर के अंदर गिरेगा। CEP का सिंपल मतलब यही होता है। इन शॉर्ट, AS-30L एक शॉर्ट रेंज लेज़र गाइडेड मिसाइल है जो टारगेट पे लेज़र बीम फॉलो करके डायरेक्ट प्रिसीजन हिट करती है। परफेक्ट है बंकर्स और एनिमी पोजीशंस को डिस्ट्रॉय करने के लिए। KH-29 मिसाइल की बात करते हैं, ये एयर टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है। रशिया में बनता है ये, जो कंपनी बनाती है उसका नाम है वाइम्पर टैक्टिकल मिसाइल्स कॉरपोरेशन। इसकी जो रेंज है वो 30 से 40 किलोमीटर है। इसकी जो स्पीड है 1.5 से 2 माक के बीच में है। इसकी जो गाइडेंस की बात करें तो जो KH-29T वेरिएंट है, ये KH-29 के 2 वेरिएंट आते हैं, KH-29T, एक KH-29L। जो T वेरिएंट है वो टीवी गाइडेड है, जो L वेरिएंट है वो लेज़र गाइडेड है। किन प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है ये? Su-30 MKI, MiG-29 और जैगुआर। इसका जो रोल है वो एनिमी के बंकर्स को डिस्ट्रॉय करना, ब्रिजेस को डिस्ट्रॉय करना, शिप्स को, हैंगर्स को और कंक्रीट के जो टारगेट्स हैं दुश्मन के, उनको डिस्ट्रॉय करना। और बहुत हाई एक्यूरेसी है इसकी, खास करके जो लेज़र गाइडेड वेरिएंट है। इन शॉर्ट कहें तो KH-29 एक हैवी शॉर्ट रेंज मिसाइल है जो एनिमी के बंकर्स और शिप्स को लेज़र या टीवी गाइडेंस से एक्यूरेटली ब्लास्ट कर देती है। अगला वेपन जो है वो है सी ईगल मिसाइल। ये एयर लॉन्च्ड एंटी शिप क्रूज मिसाइल है। इसका जो ओरिजिन हुआ है वो यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। ये सबसोनिक स्पीड है इसकी, सी स्किमिंग है, मतलब ज़मीन से बहुत कम ऑल्टीट्यूड पे फ्लाई कर रहा होता है। रेडार से नीचे उड़कर एनिमी रेडार से बचने की कोशिश करता है। इसकी अगर हम गाइडेंस की बात करें तो एक्टिव रेडार होमिंग करके लास्ट फेज में अपने रेडार से टारगेट को पकड़ता है। रेंज जो है इसकी 100 से 120 किलोमीटर है। वॉरहेड लगभग 200 किलो ये कैरी कर सकता है। और इसका जो वॉरहेड होता है वो पेनिट्रेटिंग टाइप का होता है, मतलब शिप को सीरियसली डैमेज करने के लिए काफ़ी है। किन प्लेटफॉर्म से लॉन्च हो सकता है? जैगुआर का जो मरीन वर्जन है और या उससे मिलते जुलते जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनसे ये लॉन्च हो सकता है। इसका जो रोल है वो एनिमी के वॉरशिप्स, फ्रिगेट्स और हाई वैल्यू मैरीटाइम जो टारगेट्स हैं, जो नेवल टारगेट्स हैं, उनको स्टैंड ऑफ डिस्टेंस, मतलब अपनी सीमा में रहकर वहाँ से ये अटैक करता है। इन शॉर्ट हम कहें तो सी ईगल एक सबसोनिक सी स्किमिंग एंटी शिप मिसाइल है। एयरक्राफ्ट से दूर से फायर करो और ये अपने रेडार से शिप को टर्मिनल फेज में पकड़ के हिट कर देता है। एवियोनिक्स और सिस्टम्स की बात करें, डेरिन 3 अपग्रेड है इसके अंदर एवियोनिक्स में। ये डेरिन जो है इसका फुल फॉर्म है डिस्प्ले, अटैक, रेंजिंग, इनर्शियल नेविगेशन, DARI डेरिन। ये लेटेस्ट नेविगेशन मिशन टेरेन फॉलोइंग रेडार है इसका, लो ऑल्टीट्यूड है काफ़ी, स्ट्राइक मिशंस के लिए काफ़ी अच्छा है, लेज़र टारगेटिंग करता है प्रिसीजन बॉम्बिंग के लिए। EW सुइट है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सुइट। शेफ फ्लेयर डिस्पेंसर्स भी हैं बचने के लिए। अगर आप देखते होंगे कि कभी कभी अगर फाइटर एयरक्राफ्ट के पीछे कोई अटैक हुआ है तो वो कुछ फ्लेयर्स छोड़ते हैं ऐसे हवा में, उनको शेफ फ्लेयर्स बोलते हैं। इससे जो आने वाली मिसाइल है वो कंफ्यूज हो जाती है और ये बच जाते हैं। वो इसमें स्ट्राइक करके इसी को अपना टारगेट समझ लेती है और ये फिर जो एयरक्राफ्ट है वो बच जाता है। इंडियन एयरफोर्स में अगर हम बात करें तो 3 वेरिएंट हैं जैगुआर के। जैगुआर IS ये ग्राउंड अटैक के लिए है, एक जैगुआर IM है, ये मैरीटाइम स्ट्राइक के लिए है, मतलब मरीन वर्जन है, एंटी शिप। और एक जैगुआर IB है, ये ट्रेनर वर्जन है जिसमें ट्रेनिंग दी जाती है पायलट्स को। इसके 5 से ज़्यादा स्क्वाड्रंस हैं, एक स्क्वाड्रन में 18 एयरक्राफ्ट, इंक्लूडिंग जो मैरीटाइम रोल परफॉर्म करते हैं उनको। इनके मेन बेसिस कौन से हैं? अंबाला, गोरखपुर, जामनगर। जैगुआर की खासियत क्या है? ये सेमी प्रिपेयर्ड रनवे से भी ऑपरेट कर सकता है, रफ टेरेन्स में ऑपरेट कर सकता है, न्यूक्लियर डिलीवरी मिशंस को परफॉर्म कर सकता है, डीप पेनिट्रेशन स्ट्राइक कैपेबिलिटी है। और जो डेरिन 3 अपग्रेड हुआ है इसका, ये 2035 तक इसको रेलेवेंट रखेगा। इन शॉर्ट, जैगुआर शमशेर एक ट्विन इंजन स्ट्राइक एयरक्राफ्ट है जो लो ऑल्टीट्यूड पर एनिमी के अंदर तक घुसकर प्रिसीजन स्ट्राइक करता है। इंडियन एयरफोर्स का असली डीप स्ट्राइक वॉरियर है ये। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट ज़रूर करें। आपके कमेंट हमें बहुत प्रोत्साहन देते हैं, खुशी देते हैं, बहुत एनर्जी देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।